गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सुख और दुख, सम्मान और अपमान, लाभ और हानि, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, धैर्य बनाए रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा देता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। याद रखो, दूसरों को बदलने में अपनी शक्ति मत खो, पहले स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुक जाएं। क्रोध को धैर्य से, घृणा को प्रेम से और भय को आत्मविश्वास से जीतना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जिस दिन तुमने अपने मन को अपना सेवक बना लिया, उसी दिन से तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और आनंद से भर जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, उसके जीवन में कोई भी तूफान अधिक समय तक नहीं टिक सकता। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में धैर्य रखने वाले लोग इतिहास बना देते हैं। इसलिए बीते हुए कल का पछतावा मत करो और आने वाले कल की चिंता में अपना आज मत खो। वर्तमान में रहकर अच्छे कर्म करो, क्योंकि आज का सही निर्णय ही कल की सुंदर किस्मत बनाता है। याद रखो, जो इंसान शांत रहना सीख जाता है, वह बिना शोर मचाए सबसे बड़ी सफलताएं हासिल कर लेता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में बैठे थे। उन्होंने जमीन से 2 छोटे बीज उठाए और सभी शिष्यों को दिखाते हुए पूछा, बताओ इन दोनों में से कौन सा बीज बड़ा वृक्ष बनेगा? शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि पहला बीज उपजाऊ मिट्टी, पानी और धूप पाए तो वह विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन यदि दूसरा बीज पत्थरों के बीच पड़ा रहे और उसे सही वातावरण न मिले तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, हर मनुष्य के भीतर भी 2 बीज होते हैं। पहला है साहस, धैर्य, प्रेम और अच्छे विचारों का बीज। दूसरा है डर, क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य का बीज। तुम जिस बीज को रोज अपने विचारों और कर्मों से सींचोगे, वही तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनेगा। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, अगर हमारे भीतर बुरे विचार आ जाए तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, बुरे विचार आना गलती नहीं है, उन्हें अपने मन में जगह देना गलती है। जैसे किसान खेत से रोज खरपतवार निकालता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने मन से नकारात्मक विचार निकालते रहना चाहिए। तभी जीवन में शांति और सफलता का फल मिलेगा। उस दिन सभी शिष्यों को समझ आ गया कि भाग्य जन्म से नहीं बनता, बल्कि हर दिन के विचार और कर्म उसे बनाते हैं। आपका भविष्य आपके भाग्य से नहीं, बल्कि उन विचारों से बनता है जिन्हें आप हर दिन अपने मन में जगह देते हैं। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों का बीज बोइए, क्योंकि वही एक दिन सफलता और शांति का विशाल वृक्ष बनेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। याद रखो, समय हमेशा बदलता है। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इसलिए अपनी असफलताओं से मत डरो, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाती है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि सफलता स्वयं तुम्हारा रास्ता खोज ले। कभी भी अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत आंको। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाओ, क्योंकि नदी भी एक एक बूंद से भरती है और पर्वत भी एक एक पत्थर से बनता है। जिस दिन तुमने हार मानने से इनकार कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। याद रखो, शांत मन, सच्चे कर्म और अटूट विश्वास, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अतीत की जंजीरों को तोड़ना सीखो।
जो बीत गया वह तुम्हें केवल अनुभव देने के लिए था, हमेशा दुख देने के लिए नहीं। हर नया सूर्योदय तुम्हें एक नया अवसर देता है कि तुम अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सको। इसलिए अपनी गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सीखो। दूसरों के बदलने का इंतजार मत करो, स्वयं को इतना बेहतर बनाओ कि परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगें। जब तक इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालता रहता है, तब तक वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। जो अपनी असफलता का कारण किस्मत, हालात या लोगों को मानता है, वह हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहता है, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। दुनिया में कोई भी महान इंसान पैदा होते ही महान नहीं था। हर किसी ने दर्द सहा, अपमान झेला, अकेलापन देखा, असफलताओं का स्वाद चखा और कई बार टूटने के बाद खुद को फिर से बनाया। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी तकलीफों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो। खाली हाथ होना कमजोरी नहीं है, खाली दिमाग और टूटा हुआ हौसला कमजोरी है। जिस इंसान के पास सीखने की भूख, मेहनत करने की आदत और कभी हार न मानने वाला इरादा हो, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक गरीब, कमजोर या असफल नहीं रख सकती। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदल जाएगा, लेकिन सच यह है कि समय अपने आप नहीं बदलता, इंसान बदलता है और फिर समय बदलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए समय का इंतजार मत करो, खुद को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने फैसले बदलो। फिर देखना तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें हर दिन दो रास्ते मिलेंगे। पहला आराम का, जहां बहाने हैं, आलस्य है और अधूरे सपने हैं। दूसरा संघर्ष का, जहां दर्द है, मेहनत है, अनुशासन है और अंत में सफलता है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कुछ समय का आराम चाहिए या पूरी जिंदगी का सम्मान। जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तब मुस्कुराना सीखो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब खुद पर काम करना सीखो। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तब पहले से भी मजबूती से उठना सीखो। क्योंकि हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि संभलकर चलना सिखाने आती है। याद रखो, तलवार को तेज बनाने के लिए उसे पत्थर पर घिसा जाता है। सोने को चमकाने के लिए आग में तपाया जाता है और इंसान को महान बनाने के लिए संघर्षों से गुजारा जाता है। इसलिए अगर जीवन कठिन है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। कभी अपनी तुलना किसी ऐसे इंसान से मत करना जो तुमसे आगे है। उसकी मंजिल मत देखो, उसकी मेहनत देखो। जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान ली, उसी दिन दुनिया भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगेगी। जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुरंत टूट मत जाना। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को खत्म मत समझना। जब कोई तुम्हारी मेहनत की कदर न करे तो मेहनत करना मत छोड़ना। क्योंकि लोगों की सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारे अपने हाथ में है। खुद से प्यार करने का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। तुम्हारे अंदर कमियां भी होंगी, खूबियां भी होंगी। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। जो अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, वही उन्हें सुधार भी सकता है। दूसरा कदम है खुद का सम्मान करना। जहां बार बार तुम्हारा अपमान हो, वहां अपनी मौजूदगी कम कर दो। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी है अपना आत्मसम्मान बचाना। तीसरा कदम है अपनी सेहत का ध्यान रखना। स्वस्थ शरीर और शांत मन आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव है। समय पर सोना, अच्छा भोजन करना, थोड़ा व्यायाम करना और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना भी खुद से प्यार करने का हिस्सा है। चौथा कदम है अपने सपनों का सम्मान करना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है और तुम्हारी मेहनत ईमानदार है तो एक दिन वही सपना तुम्हारी पहचान बनेगा। याद रखो, दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती,
लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद पर शक करने लगो। एक पेड़ जब छोटा होता है तब कोई उसकी छाया में नहीं बैठता, लेकिन जब वही पेड़ विशाल बन जाता है तब हर कोई उसकी छाया चाहता है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। कुछ लोग तुम्हें बिना वजह पसंद करेंगे, कुछ लोग बिना वजह नापसंद करेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारी कीमत समझना ही नहीं चाहते। अपनी तुलना किसी और से मत करो। फूल और सूरज दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन दोनों की चमक अलग है। उसी तरह तुम्हारी यात्रा भी अलग है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने कल से बेहतर बनना है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। जो व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठना चाहता है उसे भीतर से मजबूत बनना पड़ता है। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, किस्मत भी कई बार साथ नहीं देती, लेकिन यदि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है तो तुम फिर से सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। अपने डर से भागना बंद करो। अपने दर्द को कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। हर सुबह खुद से कहो, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं अपनी असफलताओं से बड़ा हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता। दुनिया अक्सर मजबूत दिखने वालों को नहीं, बल्कि मजबूत बने रहने वालों को याद रखती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो टूटना मत। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो रुकना मत। जब रास्ता कठिन लगे तो पीछे मुड़ना मत। याद रखो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, और इंसान संघर्ष सहकर ही महान बनता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति को कोई भंग न कर सके, तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई तोड़ न सके, और तुम्हारे सपनों को कोई रोक न सके। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया की हर लड़ाई तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। यह दुनिया तुम्हारी मजबूरियां नहीं देखती, यह केवल तुम्हारी हिम्मत देखती है। जीवन में हर किसी को दर्द मिलता है, हर किसी को धोखा मिलता है, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इन परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को बाहर की नहीं, भीतर की शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। लोग तुम्हारे साथ कब तक रहेंगे यह उनके स्वभाव पर निर्भर करता है, लेकिन तुम अपने साथ जीवन भर रहोगे। इसलिए सबसे मजबूत रिश्ता अपने आप से बनाओ। खुद पर भरोसा करना सीखो। अपने फैसलों पर विश्वास करना सीखो। अपनी गलतियों से सीखना सीखो। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय सहारे की तलाश करता है वह कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाता। आज अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, किसी ने आलोचना कर दी तो क्रोधित हो गए, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो मन टूट गया। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह जानता है कि दूसरों के शब्द उसकी वास्तविकता को नहीं बदल सकते। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं लोगों की बातों से बहुत दुखी हो जाता हूँ। कोई कुछ भी कह देता है और मेरा मन अशांत हो जाता है, मैं क्या करूँ? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले के पास। गुरु ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान भी उसी के पास रहेगा। यही खामोशी की शक्ति है। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करें तब हर बात का उत्तर देने मत दौड़ो। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो।
जब लोग तुम्हें गलत समझें, तब हर किसी के सामने सफाई देने की आवश्यकता मत समझो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं उन्हें कोई सफाई संतुष्ट नहीं कर सकती। खामोश रहना आसान नहीं होता, इसके लिए भीतर बहुत धैर्य चाहिए। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी शांत रहो, तब तुम अपने मन के स्वामी बनते हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखो, तब तुम साधारण लोगों से अलग हो जाते हो। दुनिया का एक अजीब नियम है, जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, लोग तुम्हारी कदर कम करने लगते हैं। जब तुम हर समय बोलते रहते हो, लोग तुम्हारी बातों को महत्व देना छोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम सोच समझकर बोलते हो और आवश्यकता होने पर ही अपनी बात रखते हो, तब तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे ज्यादा दहाड़ता है। वह राजा इसलिए है क्योंकि उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। उसे हर समय अपनी ताकत साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार जीवन में भी हर समय खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। अपने काम पर ध्यान दो। जब जीवन तुम्हें गिराए तो उठो, फिर गिराए तो फिर उठो, और तब तक उठते रहो जब तक दुनिया तुम्हें अजेय न मान ले। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे कि तुम इतने मजबूत कैसे बन गए। तब मुस्कुराकर कहना, मुझे किसी ने मजबूत नहीं बनाया, मुझे मेरी तकलीफों ने बनाया है। हर दर्द ने मुझे कुछ सिखाया, हर असफलता ने मुझे आगे बढ़ाया, और हर संघर्ष ने मुझे लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। याद रखो, जिस इंसान का आत्मविश्वास अटल होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिसका धैर्य पर्वत जैसा होता है उसे कोई झुका नहीं सकता। और जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसकी जीत सिर्फ समय की बात होती है। इसलिए खुद को लोहे जैसा मजबूत बनाओ। इतना मजबूत कि लोगों की नफरत तुम्हें कमजोर न कर सके, हालात तुम्हें डरा न सकें, असफलताएं तुम्हें रोक न सकें, और कोई भी इंसान तुम्हें अंदर से तोड़ न पाए। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। जीवन एक युद्ध है। यह युद्ध तलवारों का नहीं बल्कि हिम्मत, धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का है। इस दुनिया में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जहां उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने बदल जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, और बार बार असफलता इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ने लगती है। लेकिन याद रखो, जो इंसान इन परिस्थितियों के सामने झुक जाता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जो इन परिस्थितियों को चुनौती देता है वही इतिहास बनाता है। अगर चाहते हो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें न तोड़ सके, तो सबसे पहले अपने मन को लोहे जैसा मजबूत बनाओ, क्योंकि इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूटता है। जब मन हार मान लेता है तब शरीर भी साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर मन मजबूत हो तो हजारों मुश्किलें भी तुम्हें रोक नहीं सकती। लोहे को देखो, क्या वह पहली बार में तलवार बन जाता है? नहीं, उसे आग में बार बार तपाया जाता है, लाल होने तक जलाया जाता है, फिर उस पर लगातार हथौड़े की चोटें पड़ती हैं। हर चोट उसे कमजोर नहीं करती बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। अंत में वही साधारण लोहा एक ऐसी तलवार बन जाता है जो हर कठिन परीक्षा में टिकती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेंगे। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां लोग केवल किस्मत का नाम लेते रह जाते हैं। इसलिए कभी मत भूलना, खुद को लोहे सा मजबूत बनाओ ताकि कोई तुम्हें तोड़ न पाए। अपने इरादों को इतना अटल बनाओ कि हालात भी तुम्हारे सामने झुक जाएं। अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा उठाओ कि दुनिया की कोई नकारात्मक आवाज तुम्हारे सपनों को दबा न सके। क्योंकि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह अपने मन में हार नहीं मान लेता, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं तोड़ सकती।
जीवन में सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि हम हार जाते हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जिस दिन इंसान अपने मन से हार मान लेता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। आज की दुनिया में लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों से कम और तुम्हारी कमजोरियों से ज्यादा पहचानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी एक गलती को याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारी 100 सफलताओं को भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की सोच बदलने में अपना समय मत गंवाओ। अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। याद रखो, कमजोर इंसान बहाने ढूंढता है, जबकि मजबूत इंसान रास्ते ढूंढता है। जब जीवन तुम्हें दर्द दे तो उसे अपनी ताकत बना लो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे अपनी समझ बना लो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे अपनी मेहनत की आग बना लो। क्योंकि हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने आती है। लोहे की कीमत तब तक नहीं होती जब तक वह आग में तपकर तलवार न बन जाए। उसी तरह इंसान की असली पहचान भी तब बनती है जब वह कठिन समय में अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता। बहुत से लोग चाहते हैं कि तुम हार मान लो। वे चाहते हैं कि तुम डर जाओ, रुक जाओ और अपने सपनों से समझौता कर लो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी हार का फैसला लोग नहीं, तुम्हारा मन करता है। एक किसान बीज बोता है। वह हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज उगाया नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज अंकुरित होगा। उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। आज अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। मेहनत आज करें और सफलता कल मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर फल को पकने में समय लगता है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो धैर्य को अपना साथी बना। याद रखो, जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है वह सबसे अधिक झुकता भी है। महानता हमेशा विनम्रता के साथ आती है। अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारा मन हर समय दूसरों से तुलना करता है? क्या तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हो? यदि हाँ, तो यह दुख बाहर से नहीं आया, यह तुम्हारे भीतर पैदा हुआ है। दूसरों की यात्रा उनकी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। हर सुबह उठकर स्वयं से कहो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। बस इतना ही पर्याप्त है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां हर किसी को एक ही समय पर मंजिल मिले। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, लेकिन जो लगातार चलता रहता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे तो पहले यह देखो कि उसमें कितना सत्य है। यदि सत्य है तो उसे सुधार लो। यदि सत्य नहीं है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। आलोचना से डरने वाला कभी महान नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। इसलिए दूसरों की स्वीकृति के पीछे मत भागो। लोग क्या कहते हैं, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हारा साथ देता है और कौन छोड़ देता है, इन बातों से ऊपर उठना सीखो। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद करते रहोगे तब तक दुखी रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी असली ताकत जाग जाएगी। मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके पास बहुत लोग हों, बल्कि वह होता है जो अकेले भी अपने रास्ते पर चलने का साहस रखता है। जीवन की हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर असफलता तुम्हें बेहतर बनाने आती है। हर दर्द तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा करता है। इसलिए मुश्किलों से मत डरो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदलेंगी जिसकी तुम कल्पना करते हो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि अपमान तुम्हें क्रोधित न करे, असफलता तुम्हें निराश न करे और सफलता तुम्हें घमंडी न बनाए। हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह पूरी दुनिया पर विजय पाने की क्षमता रखता है।
एक दिन लोग तुम्हारी सफलता देखकर कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि उस सफलता के पीछे कितनी रातों का संघर्ष, कितने आंसू और कितनी बार खुद को संभालने की ताकत छिपी हुई थी। इसलिए खुद को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ, इतना मजबूत कि समय की आंधियां भी तुम्हें हिला न सकें, लोगों की बातें तुम्हें तोड़ न सकें और परिस्थितियां तुम्हें झुका न सकें। क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने मन को मजबूत बनाना। शरीर की ताकत कुछ समय तक साथ देती है, लेकिन मन की ताकत पूरी जिंदगी साथ रहती है। जिस इंसान का मन मजबूत हो जाता है, उसे न हालात डरा सकते हैं, न लोगों की बातें रोक सकती हैं और न ही असफलताएं उसे झुका सकती हैं। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने बुरा बोल दिया तो दुखी हो गए, किसी ने साथ छोड़ दिया तो बिखर गए, किसी काम में हार मिल गई तो खुद को कमजोर समझने लगे। लेकिन याद रखो, जिंदगी कमजोर लोगों पर कभी दया नहीं करती। जिंदगी बार बार परीक्षा लेती है और हर परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने हौसले को जिंदा रखता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक साल उसने बहुत मेहनत से खेत में फसल बोई। बीज अच्छे थे, मेहनत भी पूरी थी, लेकिन बारिश समय पर नहीं हो रही थी। हर दिन मोहन आसमान की ओर देखता और चिंता में डूब जाता। उसे लगता, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। अगर फसल सूख गई तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? धीरे धीरे चिंता उसके मन पर हावी हो गई। वह रात भर जागता रहता। खाना खाते समय भी वही चिंता, खेत में काम करते समय भी वही चिंता। उसकी पत्नी उसे समझाती, जो हमारे हाथ में है वह हम कर रहे हैं, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन मोहन के मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोग उन्हें बहुत ज्ञानी मानते थे। मोहन उनके पास गया और अपनी सारी परेशानियां बता दी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अगर तुम पूरी रात चिंता करते रहो तो क्या सुबह बारिश हो जाएगी? मोहन ने कहा, नहीं। साधु ने फिर पूछा, अगर तुम चिंता न करो तो क्या बारिश रुक जाएगी? मोहन ने कहा, नहीं। साधु बोले, तो फिर चिंता किस काम की? यह न तो समस्या हल करती है और न भविष्य बदलती है। यह केवल आज की शांति छीन लेती है। फिर साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। उसके सिर पर एक भारी बोरा था। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी मिल गई। गाड़ी वाले ने उसे बैठा लिया, लेकिन यात्री गाड़ी में बैठने के बाद भी बोरा सिर पर रखे रहा। गाड़ी वाले ने पूछा, जब तुम गाड़ी में बैठ ही गए हो तो बोरा नीचे क्यों नहीं रख देते? यात्री बोला, मैं गाड़ी पर और बोझ नहीं डालना चाहता। गाड़ी वाला हंस पड़ा और बोला, मूर्ख आदमी, तुम चाहे बोरा सिर पर रखो या नीचे, उसका वजन गाड़ी ही उठा रही है। उसी तरह जीवन में हम भी चिंताओं का बोझ अपने सिर पर उठाए रहते हैं, जबकि समय और परिस्थितियां अपना काम कर रही होती हैं। मोहन को यह बात दिल तक पहुंच गई। उस दिन के बाद उसने चिंता करना कम कर दिया। वह रोज खेत में मेहनत करता, लेकिन भविष्य के डर में अपना वर्तमान खराब नहीं करता। कुछ दिनों बाद बारिश भी हुई और उसकी फसल अच्छी हुई। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब उसके मन में शांति थी। बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। अगर मन कमजोर है तो अवसर भी बेकार हो जाते हैं, लेकिन अगर मन मजबूत है तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता बन सकती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास सीखने की इच्छा, मेहनत करने की आदत और हार न मानने का साहस है, तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती,
लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करना ऐसा है जैसे बीज बोए बिना फसल की उम्मीद करना। आज अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ नया करते हो? अगर जवाब नहीं है तो यही वह जगह है जहां बदलाव की जरूरत है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने समय की कीमत समझो। जो इंसान समय बर्बाद करता है वह धीरे धीरे अपने भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। हर सुबह उठकर तय करो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। दूसरी बात, अपनी कमाई से पहले अपनी काबिलियत बढ़ाओ। पैसा हमेशा काबिलियत का पीछा करता है। जितनी ज्यादा तुम्हारी योग्यता होगी उतने ही बड़े अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। तीसरी बात, तुलना करना छोड़ दो। किसी और की सफलता देखकर दुखी मत हो, उसकी मेहनत से प्रेरणा लो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष नहीं करोगे। कई लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें प्रतिभा की कमी होती है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। सफलता अक्सर उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो अनुशासन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। मन नहीं करेगा फिर भी काम करो। थक जाओगे फिर भी सीखते रहो। लोग हंसेंगे फिर भी आगे बढ़ते रहो। जब तुम लगातार मेहनत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाता है जहां कभी तुम जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। याद रखो, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। असली अमीरी है अच्छा चरित्र, अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन और ऐसा ज्ञान जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहे। जब इंसान का इरादा मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं।